सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए रात दिन सेवा में व्यस्त आदरणीय श्री शास्त्री जी ने बताया कि समय मार्ग में जब पृथ्वी माँ करोड़ों मील तथा हजारों वर्षों की यात्रा पूरी कर लेती है, तथा इस मृत्यु लोक मार्ग में भी 2000 वर्ष में करोड़ों मील की यात्रा पूरी कर लेती, तब सारे मार्ग में वर्तमान वाला कालखंड बड़ा ही अनोखा होता है, क्योंकि यह मनुष्य व भगवान के मिलन का समय होता है। पहली बार इंसान अपनी जन्म देने वाली को देखता है। यह झूठ व सत्य के बीच के संघर्ष का समय होता है। जीवात्मा के लिए प्लूटो से लेकर यहाँ तक की यात्रा की फल प्राप्ति का समय होता है। अच्छे लोगों को मनुष्यत्व से देवत्व की प्राप्ति का समय होता है। यह ईश्वर के सत्य प्रमाणित होने का समय होता है। इस वाले कालखंड में यहाँ पर एक बड़ा ही अनोखा इतिहास घटित होता है। प्लूटो से लेकर देवलोक तक की करोड़ों मील व करोड़ों वर्षों की लंबी यात्रा के बीच पृथ्वी लोक में ये वाले कुछ दिनों का समय एक अति विचित्र इतिहास को जन्म देता है, क्योंकि यह इंसान व भगवान के पहली बार मिलन का रोमांचक इतिहास होता है। यह आश्चर्य भरा इतिहास आने वाली पृथ्वी के भोले भाले लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। वे भोले भाले लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या पृथ्वी में ऐसे भी झूठे ठग हिंसक कुकर्मी रिलीजियस लोग हुए थे, जिन्होंने अपने ही जन्मदाता, जीवनदाता व सब कुछ दाता परमपिता परमेश्वर के साथ इतना हिंसक विद्रोह किया। क्योंकि यह घटना कोई धर्म ग्रंथ की कथा या कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि सत्य समाचार होता है, जिसे वर्तमान समय के ईश्वर को मानने वाले रिलीजियस लोग भी एक दिन मीडिया के माध्यम से समाचारों में देखेंगे कि उनका भगवान देवलोक से पृथ्वी पर आया था। वह एक सुंदर स्त्री के शरीर में थी। वह यहाँ 80 वर्षों तक भ्रमण करती रही और लोगों को कहती रही कि मैं तुम्हारी भगवान हूँ, मैं तुम्हारी ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारी क्राइस्ट हूँ, मैं तुम्हारी परमात्मा हूँ। मैं वही हूँ जिसकी तुम पूजा प्रार्थना कर रहे हो, जिसके लिए तुमने ये बड़े बड़े प्रार्थना भवन बनाए हैं, जिसको मिलने के लिए तुम मानव जाति के लोग पिछले 2000 वर्षों से हजारों लाखों तरह के प्रयत्न कर रहे थे, खोज रहे थे, ग्रंथ पढ़ रहे थे, साधना करते रहे थे, तपस्या कर रहे थे। जो कुछ भी ग्रंथों में लिखा था वही करते रहे, जिसने जो कहा वही करते रहे, प्रवचन सुनते रहे, तीर्थों में ढूंढते रहे। मैं वही हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे थे, और अब मैं आ गई हूँ। मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी हैं। मुझे तुम्हें बताना है कि तुम महान कैसे बन सकते हो। मुझे तुम्हें बहुत बुद्धिमान बनाना है। इन ग्रंथों व उपदेशकों के ज्ञान से 1000 गुना अधिक ज्ञानी बनाना है, ताकि तुम स्वयं देख लो कहाँ सुख है और कहाँ दुख है। तुम अपने भविष्य का निर्णय स्वयं ले सको। मैं दूसरे ग्रह से आई हूँ। मैं देवलोक से आई हूँ, जिसे तुम स्वर्ग, हेवन, जन्नत, सत्यलोक, निर्वाण अथवा मोक्ष धाम भी कहते हो। मैं तुम्हारी वास्तविक माँ से तुम्हारा परिचय कराने आई हूँ। मैं तुम्हारे वास्तविक जीवनदाता से तुम्हारा परिचय करने आई हूँ। मैं तुम्हारी धरती माँ के आश्चर्यजनक रहस्यों को तुम्हें बताने आई हूँ। और तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारी इस माँ ने तुम्हारे तुम क्या किया है, और अब क्या करने जा रही है, और इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए ताकि तुम्हारा जन्म सफल हो। परंतु पृथ्वी लोक का एक भी आदमी उस स्त्री के शरीर में रहने वाली ब्रह्मा परमात्मा की बातें नहीं सुनता और नहीं उस परमात्मा को मानता। लोगों को वह एक सामान्य सी दिखने वाली औरत ही लगती है। ऊपर से न तो कोई रिलीजियस पहनावा, न कोई पंथ, न कोई संस्था, न कोई गुरु। इसीलिए कई रिलीजनों के लोग तो उसे अपने धर्म में परिवर्तित करने के प्रयत्न में लग जाते हैं। कई बाबा लोग उसे अपनी चेली बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। उसे उपदेश देना शुरू कर देते हैं कि उनका रिलीजन अथवा बाबा कितना महान है। परंतु उस सुंदर सी दिखने वाली स्त्री को सुनना,
उससे जन्म मृत्यु आदि के रहस्यों को सीखना व उसको मानना तो दूर रहा, उसके साथ एक ऐसा विचित्र इतिहास बना देते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पृथ्वी लोक के ये सभी रिलीजियस लोग अपने भगवान से इसीलिए द्रोह करते हैं क्योंकि उस खूबसूरत नारी का शरीर वैसा नहीं होता जैसा कि उनके अनेकों ग्रंथों में लिखा होता। कई ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा होता कि देवलोक से आने वाला भगवान महिला के शरीर में नहीं होगा और वह पुरुष ही होगा। कई रिलीजनों में तो महिला को ही अपवित्र माना जाता है और महिलाओं का प्रार्थना सभा में प्रवेश ही वर्जित होता है। महिला के शरीर में होने के कारण ही आधे लोग तो वहीं पर अपना मुंह फेर लेते हैं। यहाँ के सुंदर से दिखने वाले रिलीजन झूठ से भरे होते हैं। यहाँ हर किसी के डीएनए के कण कण में झूठ होता है। उदाहरण के लिए एक बाबा गरम पिघले मोम को रुई की बाती में मिलाकर ठंड में कड़क बना लेता है। उस बाती को मिट्टी के दिए में रखता है, फिर जनता के सामने उस दिए में मूतता है, फिर माचिस से उस बाती को जलाता है। किसी को पता नहीं होता कि रुई मोम में सनी थी। देखने वाली जनता उस बाबा को सिद्ध घोषित कर लेती है, क्योंकि उनके ग्रंथ में लिखा होता है कि जननेंद्रिय से तेल अंदर खींचना व मूत्र के रूप में उस तेल को बाहर निकालना कुंडलिनी साधना द्वारा महात्मा के सिद्ध होने का प्रमाण होता है। बस फिर तो उस बाबा का मंदिर बन जाता है। लालचियों को अनेकों प्रलोभन दिए जाते हैं कि उस बाबा को मानने से मनोकामना पूरी हो जाती है। तुरंत ही लाखों करोड़ों लोग उसके अनुयायी बन जाते हैं और कुछ ही समय के बाद उस मंदिर में करोड़ों के चढ़ावे की गिनती करने में 50 आदमी दिन रात लगे रहते हैं। यह है मृत्युलोक में झूठ की शक्ति। यहाँ झूठ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह शक्तिशाली झूठ 80 वर्षों तक भगवान के मुंह में ताला लगाकर रख सकता है। आप ही बताइए, जहां लोगों को 100 बोरे खचाखच भरे नोटों को गिनने का टाइम नहीं, वहां हमारे शास्त्री जी जैसे लोगों की बातें सुनने की किसको फुर्सत होगी। इतनी अपार दौलत के आगे कोई देवलोक से आई हुई परमात्मा अथवा महेश शास्त्री को कोई क्यों सुनेगा। एक ठग मदारी भगवान के पास 1000 किलो सोना है तो जनता उसको सुनेगी, या देवलोक से आई हुई इस परमात्मा जो स्त्री के शरीर में है और पैसे के अभाव में 3 दिन से भूखी हो, उसको सुनेगी। यहाँ मूत्र से दिया जलाने वाले चमत्कारी बाबा की फोटो हर घर में होती है। लोग उसे पूजते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसे भोग लगाते हैं। कई साहूकारों के घरों में तो एक विशाल कक्ष में उस बाबा का मंदिर तक बना होता है। यह मृत्युलोल है साहब। यह यहाँ की प्राचीन परंपरा है। यहाँ की यही प्रथा है। इस प्रथा के विरुद्ध बोलने का किसी को भी साहस नहीं करना चाहिए। इसीलिए देवलोक से आई हुई ब्रह्मा परमात्मा जिस स्त्री के शरीर में है, उसने भी अपना मुंह बंद रखने की हिम्मत रखी, इस परंपरा की पोल नहीं खोली। इसीलिए वह 80 वर्ष तक इस धरा में जीवित रह पाई। जीसस यहीं पर मार खा गया। उसने मुंह खोल लिया। उससे पहले के भी जो जो ईश्वर आए इस मृत्यु लोक में, वे सब मुंह खोलते ही हलाल हो गए। खुद तो हलाल हो गए पर अच्छी बात लोगों को बताकर गए, अन्यथा मूत से दिए जलाने वाले बाबा के पुजारी हमेशा हमेशा के लिए नरक में सड़ जाते। कई बार जन्मते और कई बार मरते, अनेकों दुख भोगते व बुरी तरह रोते। भगवान का हलाल होते ही आधे लोगों ने तो तत्काल उस बाबा की मूर्ति को घर से बाहर फेंक दिया और मां को मानने लगे, सत्य सनातन धर्म को मानने लगे। बाकी के आधे नरक में सड़े, क्योंकि यह करुणामयी मां जिद्दी महामूर्खों को दिव्य आत्माओं वाले लोक में नहीं ले सकती। यह इस प्रकृति मां का विधान है। जी हाँ, यह ब्रह्मांड में सब कुछ कानून से चलता है। केवल अंतर यह है कि प्रकृति मां का कानून परफेक्ट है।
यह मृत्यु लोक है। यहाँ ठगी, छल व ढोंग जितने गुप्त रहेंगे उतने ही पक्के होंगे। बस झूठ की पोल नहीं खुलनी चाहिए। झूठ के द्वारा पंथ की स्थापना करने वाला बाबा भी उस झूठ को मरते दम तक किसी को नहीं बताता और मर करके अपने साथ ही ले जाता है। इस मृत्यु लोक में झूठ की बड़ी महिमा है। यहाँ झूठ बहुत फलता फूलता है। यहाँ मदारियों का भगवान बनना और भी आसान होता। शास्त्री जी के कई शुभ चिंतकों ने अनेकों बार उन्हें सुझाव दिया कि वे ये धरती धरती वाली बातें छोड़कर कोई मदारी वाला चमत्कार करें तो तभी लोग उन्हें मानेंगे। परंतु नीति निपुण शास्त्री जी अपने शुभचिंतकों को यह भी नहीं कह सके कि इन्हीं ठगी वाले कामों को जड़ से उखाड़ने काम भगवान ने उन्हें दिया है। देवलोक से आया हुआ पृथ्वी के इन लोगों का परमात्मा जब मनुष्य शरीर में पृथ्वी में घूम रहा होता है तो झूठ से भरी दुनिया में लोगों के झूठे तमाशों को देखकर इस परमात्मा का दिमाग झंझना जाता है। कहते हैं कि बहुत पुरानी पृथ्वी जो अब सूर्य में समा चुकी है, उस पृथ्वी में जब यह परमब्रह्म परमात्मा गया तो इसने एक अत्यधिक नफरत वाले रिलीजन के समस्त प्रार्थना भवनों को ध्वस्त करके पृथ्वी को उस कैंसर रूपी रिलीजन से मुक्त करने की बात कह डाली तो उस नफरत भरे रिलीजन के हिंसक लोगों ने उसकी बड़ी ही दर्दनाक हत्या कर दी थी। जीसस की कहानी कोई बहुत पुरानी नहीं है, उसे भी लोगों ने बुरी तरह लटका कर मारा। अलग अलग पृथ्वियों में इस तरह की रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटनाएं होती हैं। कहते हैं कि उससे भी पहले वाली पृथ्वी में यह परमात्मा स्त्री लोगों के दुर्व्यवहार से बहुत दुखी हो गई थी तो इसने अपनी वैकुंठ की चाबी समुद्र में फेंक दी थी। परिणाम स्वरूप वह पृथ्वी दूसरे ग्रहपथ में नहीं गई। वहां के लोगों का विकास नहीं हुआ। वे लोग देवलोक नहीं गए और जन्म मरण के चक्कर में बुरी तरह पिसते रहे। पूरे सौरमंडल का संतुलन बिगड़ गया। इसीलिए कुछ लोग पूछेंगे कि मंगल ग्रह के पास फोबोस व डेइमोस नामक दो चंद्रमा क्यों है। इस तरह के उत्तर सीखने के लिए अहंकार, जिद्दत, मूर्खता नहीं बल्कि विनम्रता होनी चाहिए। उस पृथ्वी से पहले के भी अनेकों पृथ्वियों में सत्य व असत्य के बीच संघर्ष में सत्य परमात्मा वाली इस स्त्री के साथ दिल दहला देने वाली घटनाएं घटी हैं। वे इतिहास अब लुप्त हो गए हैं क्योंकि इस परिवर्तनशील जगत में इतिहास भी कुछ ही युगों तक रहते हैं। यूं तो सौरमंडल के सभी ग्रहों में यह एक आश्चर्यजनक समय होता है क्योंकि सारे ग्रह इस कालखंड में ही अपना पथ छोड़कर एक साथ अंदर सूर्य की तरफ वाले ग्रहपथ में जाने की तैयारी में होते हैं। परंतु पृथ्वी लोक में रहने वाले इंसानों के लिए यह समय बड़ा ही अद्भुत, रोमांचकारी, आश्चर्य से भरा समय होता है। ऐसा समय एक पृथ्वी के इतिहास में केवल एक ही बार आता है। क्योंकि देवताओं को छोड़कर केवल मनुष्य जाति ही इस घटना को समझ पाने के योग्य होती है, इसीलिए उन परिपक्व मनुष्यों को इस रोमांचकारी रहस्य को बताने के लिए परमात्मा स्त्री शरीर में मनुष्यों के बीच आती है। पिछले हजारों वर्षों से मनुष्य का भी एक सपना भी रहा होता है कि भगवान आएंगे तो उनकी सेवा करेंगे, उन भगवान के लिए अनगिनत अच्छे काम करेंगे, उन परमेश्वर को खुश करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। क्योंकि जो महाशक्ति इस ब्रह्मांड में इतने अनगिनत आश्चर्यजनक लीलाएं करते हैं, वे होंगे तो सचमुच अकल्पनीय महान। और पृथ्वी लोक में 2000 वर्षों में केवल यही एक क्षण होता है जब मनुष्य और भगवान का पहली बार मिलन होता है और अपने को महान समझने वाला मनुष्य अपनी मूर्खता का परिचय देकर विचित्र इतिहास बनाता है। इतिहास यह बनता है कि भगवान अपने आने के और अपने सच्चे परमात्मा होने के हजारों प्रमाण देते हैं, परंतु यह अहंकारी मनुष्य सच्चे भगवान को भगवान मानने के लिए राजी नहीं होता। सच्चे प्रमाणों को न तो समझना चाहता है और न ही उन्हें सीखना चाहता। झूठ के जाल ने इंसानों का दिमाग जकड़ा होता है। झूठ का कूड़ा दिमाग में भरा होता है।
झूठ ही यहाँ की परंपरा होती है, तो सारे अहंकारी लोग झूठ के प्रबल समर्थक भी होते हैं। इसीलिए सच्चे भगवान को पहचान नहीं पाते। इसीलिए भगवान की सेवा करने के बदले उनके साथ ऐसी मूर्खता करते हैं कि उस घटना को समझने के बाद समझदार आदमियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रत्येक पृथ्वियों की करोड़ों मील की लंबी यात्रा में यही एक कालखंड होता है, भगवान के अपने वचनों को सत्य प्रमाणित का। यही समय होता है दिखाने का कि भगवान पृथ्वी में अवतार लेते हैं, पृथ्वी में आते हैं, लोगों की प्रार्थना सुनते हैं, वे अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं, अच्छे लोगों के दुख दूर करते हैं। केवल यही परमेश्वर ही मनुष्य के दुख दूर कर सकते हैं। केवल ये भगवान ही मनुष्य को स्वर्ग, अपवर्ग, वैकुंठ अथवा मोक्ष दे सकती है। यही समय होता है ईश्वर को प्रमाणित करने का कि जिसके लिए ये अनेकों मंदिर, चर्च आदि बने हैं, वह महाशक्ति सचमुच में होती है। जिसके लिए लोगों ने जप, ध्यान, तपस्या, साधना, ग्रंथों का अध्ययन व अनेकों प्रकार के अच्छे काम किए, इस विश्वास पर कि वह महाशक्ति का अस्तित्व सत्य है। देवलोक होता है, मोक्ष होता है, वैकुंठ होता है, नरक होता है, स्वर्ग होता है, और सत्य की जीत भी होती है। ब्रह्मांड के पृथ्वी लोक में यह समय विशेष रोमांचकारी इसीलिए भी होता है क्योंकि भगवान का मनुष्य जाति को बताने का यही समय होता है कि जिस महाशक्ति के लिए उन लोगों ने पिछले 2000 वर्षों में इतने धर्म, पंथ, मत, मतांतर आदि बनाए, वह महाशक्ति सचमुच ही होती है। वह बात अलग है कि जितना मनुष्य सोच पाया उससे यह महाशक्ति कई हजार गुना अधिक महान होती है। जिसके लिए लोग संत बने, महात्मा बने, त्यागी बने, बैरागी बने, और जिसके बारे में ज्ञानी, ध्यानी, बुद्धिमानी, पावन, पवित्र लोग दूसरों को भी बता रहे होते हैं कि विश्वास रखो, भगवान होते हैं, अच्छे बनो, क्योंकि अच्छे लोगों का भला करने के लिए वे धरती में आते हैं। वही महान परमात्मा सचमुच ही इसी कालखंड में मनुष्य शरीर में धरती में घूम रही होती है। उससे भी बड़ा आश्चर्य यह होता है कि उस सच्चे भगवान को पृथ्वी लोक का कोई भी आदमी नहीं मानता। पृथ्वी लोक में यह एक आश्चर्य से भरा समय होता है। ब्रह्मांड को चलाने वाली यह महाशक्ति सचमुच ही अत्यंत ही महान होती है। इस आत्मा को ही परमपिता कहते हैं और इसे पारब्रह्म परमेश्वर, अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। केवल यही परमपिता परमात्मा ही इस जगत के समस्त रहस्यों के कारणों को जानती है, क्योंकि यही आत्मा इस संसार को बनाने वाली, इस संसार को चलाने वाली तथा इसमें परिवर्तन लाने वाली भी होती है। यह आत्मा इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र आत्मा तो होती ही है, साथ शास्त्री जी ने यह भी बताया कि यह आत्मा ही इस धरती माँ की भी आत्मा होती है। यह धरती माँ जितनी महान होती है उतनी ही महान यह आत्मा भी होती है। यह धरती माँ जितनी पवित्र होती है उतनी ही पवित्र यह आत्मा भी होती है। ब्रह्मांड में माँ से अधिक पवित्र और कोई भी नहीं होती है, इसीलिए यह आत्मा स्त्री के शरीर में जन्म लेती है। इसी को माता, देवी माता, मदर अथवा माँ भी कहते हैं। हजारों वर्षों के बाद जब धरती माँ के बच्चे अपनी धरती माँ को समझने के योग्य हो जाते हैं और जब इस माँ को अपने बच्चों को बहुत ही आवश्यक बात बतानी होती है, तो इसी आत्मा वाली महिला के मुख से बोलकर बताती है, कहती है। इस धरती माँ ने जो भी अपने सारे रहस्य हमारे शास्त्री जी को बताए हैं कि यह माँ किस तरह से हम लोगों को प्लूटो वाले ग्रह पथ से यहाँ तक लाई, इस बीच कब कब कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आदि आदि, ये सारे रहस्य इस परमात्मा वाले स्त्री के मुख से ही बताए हैं। इस धरती माँ ने नए चंद्रमा के जन्म के साथ आगे होने वाले युग परिवर्तन के रहस्य व अच्छी आत्माओं को देवलोक में दिव्य शरीर देने के रहस्य भी इसी परमात्मा वाली स्त्री के द्वारा ही बताए हैं। इस धरती माँ ने शास्त्री जी को इस परमात्मा वाली महिला के मुख से बताए हैं।
धरती माता के केंद्र में अत्यधिक गर्म चंद्रमा जो सारे जगत को चलाने के लिए निरंतर सभी जीवों को जीने के लिए एनर्जी शक्ति पैदा किए जा रहा है, उसके भी सारे अज्ञात रहस्य शास्त्री जी को इसी परमात्मा वाली स्त्री ने बताए हैं। इस धरती माँ व देवलोक की इस आत्मा वाली स्त्री में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। यह आत्मा ही परम ब्रह्मा परमात्मा होती है। यही रक्षक भी होती है। यही लोगों का भला करने वाली होती है। यही लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। यही लोगों की भाग्य विधाता होती है। यही मां मोक्ष देने वाली भी होती है। परंतु उदास करने वाली बात यह होती है कि जैसे ही पृथ्वी के लोगों को पता चलता है कि उनका भगवान यहाँ आया था और जैसे ही आदमी यह सब समझ जाता है और स्वीकार कर लेता है, तो आदमी के दुख दूर तो हो जाते परंतु तत्काल प्रलय भी आ जाता है। इस शरीर की इन आंखों से यह भव्य समाचार का आनंद लेने का समय नहीं रह जाता, क्योंकि सुख इस ग्रहपथ में होता ही नहीं है। सुख के लिए तत्काल यह माँ अपने पवित्र बच्चों को दिव्य धाम में ले जाती है।